नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा प्रहार। बोले डबल इंजन की सरकार में आम आदमी की टूटी कमर। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि सेना भर्ती में देरी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, तिरंगा लेकर सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को करेंगे एकजुट, ममता उद्धव लालू से हुई मुलाकात, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का तंज, कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत आज 1 के बराबर, सब्सिडी भी हुई 0। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि रसोई गैस का बढ़ा दाम तो वायरल हुआ पीएम मोदी का पुराना वीडियो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को सीधा जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महंगाई को लेकर अखिलेश यादव का भाजपा पर तीखा प्रहार। बोले डबल इंजन की सरकार में आम आदमी की टूटी कमर। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को महंगाई का मुद्दा उठाते हुए भाजपा की सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में हर रोज महंगाई बढ़ रही है। सपा मुख्यालय से रविवार को जारी बयान में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अच्छे दिनों का सपना दिखाने वाली भाजपा के राज में आम आदमी की कमर बुरी तरह टूट चुकी है। उन्होंने कहा कि पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम बढ़े और अब दवाएं, खाद्य पदार्थ, परिवहन सभी कुछ महंगा हो गया है। यादव ने दावा किया कि बढ़ती महंगाई की वजह से बड़ी संख्या में बच्चों की फीस न दे पाने से उनकी शिक्षा बाधित हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि हर दिन लूट रही भाजपा सरकार की डबल डकैती साबित हो रही है। और सपा प्रमुख ने आरोप लगाया कि भाजपा की आर्थिक कुनीतियों के चलते हर घर की आय में कमी आई है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसी के साथ काम धंधे ठप हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश को अंधकारमय भविष्य की ओर धकेल दिया है। घरेलू गैस सिलेंडर में 50 रुपए की वृद्धि का जिक्र करते हुए यादव ने कहा कि एक बार फिर घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। इससे सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए के पार हो गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना भर्ती में देरी पर फूटा छात्रों का गुस्सा, तिरंगा लेकर सड़कों पर किया विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में सेना बहाली में देरी के कारण अभ्यर्थियों का गुस्सा फूट पड़ा है और हाथों में तिरंगा लेकर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर आगजनी कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरभंगा एसडीपीओ दफ्तर के पास लोहिया चौक को छात्रों ने जाम कर दिया और सड़क पर दंड बैठक के साथ दौड़ लगाकर अपनी शारीरिक क्षमता वो लोग दिखाने लगे। इसी के साथ जाम की वजह से आसपास गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मानवता दिखाते हुए जाम के बीच फंसी एम्बुलेंस को वहां से निकाल कर आगे भेज दिया और हाथों में तिरंगा लहराते हुए सड़क पर सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने प्रदर्शन किया और कहा कि वो बेरोजगारी की मार सह रहे हैं। 2 सालों से सेना बहाली के लिए लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा कि जब कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हुई तो गुस्सा फूट पड़ा और दरभंगा के लहरिया सराय के पास लोहिया चौक को इन्होंने पूरी तरह से जाम कर दिया। छात्रों ने सड़क पर आगजनी की और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को करेंगे एकजुट, ममता उद्धव लालू से हुई मुलाकात, ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और विधायक ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव में गठबंधन को मन माफिक सफलता न मिलने के बाद राजभर एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लाना चाहते हैं। राजभर का कहना है कि वो सभी एंटी बीजेपी पार्टियों को एक साथ लेकर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव और उद्धव ठाकरे सबको एक साथ लाने की कोशिश होगी। उन्होंने ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। अब आगे की चर्चा के बाद इस पर कोई कदम उठाया जा सकता है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राहुल गांधी का तंज, कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत 1 के बराबर, सब्सिडी भी हो गई 0। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल कांग्रेस पार्टी गरीबों और मध्य वर्गीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में घरेलू सिलेंडर के दामों की तुलना की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के दौर में 2014 तक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 827 रुपए की सब्सिडी के साथ 410 रुपए थी, जबकि 2022 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में 999 रुपए से अधिक है और सब्सिडी भी शून्य है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस काल के 2 सिलेंडर की कीमत के बराबर आज 1 सिलेंडर की कीमत है। केवल कांग्रेस गरीब और मध्य वर्गीय भारतीय परिवारों की भलाई के लिए काम करती है। यह हमारी आर्थिक नीति का मूल है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वोट देने जाइए तो गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइएगा। रसोई गैस का बढ़ा दाम तो वायरल हुआ पीएम मोदी का पुराना वीडियो। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी की जेब ढीली कर दी है। वहीं इस बढ़ोतरी के बाद विपक्षी दल सरकार पर निशाना साध रहे हैं और महंगाई के मुद्दे पर भाजपा को घेर रहे हैं। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी कह रहे हैं कि वोट देने जाइए तो घर में जो गैस सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाइए। इस वीडियो में पीएम मोदी आगे कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस सिलेंडर महंगा कर दिया। दरअसल ये वीडियो उस वक्त का है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और तब उन्होंने तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह पर महंगाई के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा था। वायरल हो रहे पीएम मोदी के 1 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में वो कहते हैं कि आप बताइए अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा। आज प्रधानमंत्री यानी कि तब मनमोहन सिंह यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का माँ बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका अहंकार इतना है कि महंगाई का माँ बोलने के लिए तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। तो दोस्तों, क्या आज प्रधानमंत्री मोदी महंगाई का माँ बोल पाएंगे? तो यहीं पर सवाल बड़ा खड़ा होता है कि क्या आज जो महंगाई है वो भाजपा द्वारा क्रिएट की गई महंगाई है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एलपीजी प्राइस हाइक, ईंधन की कीमतें बढ़ाकर जनता का उत्पीड़न कर रही नरेंद्र मोदी सरकार, केंद्र पर ममता बनर्जी का वार। जी हाँ दोस्तों, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़त को लेकर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और अन्य जरूरी चीजों के दाम बढ़ाकर महान भारतीय लूट कर रही है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया कि केंद्र सरकार को भारत के लोगों का उत्पीड़न तुरंत बंद करना चाहिए। ईंधन, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बार बार वृद्धि करके भाजपा वास्तव में एक महान भारतीय लूट, ग्रेट इंडियन लूट कर रही है। देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और भाजपा ग्रेट इंडियन लूट करने में जुटी हुई है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। घरेलू गैस की कीमत में शनिवार को 50 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई, जो पिछले 2 महीने में की गई दूसरी वृद्धि है और इससे कोलकाता शहर में घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़कर 1026 रुपये हो गई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत स्थानीय करों के आधार पर अलग अलग शहरों में अलग अलग होती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में अखिल भारतीय सेवा के अफसरों की जांच में पहले सीएम की मंजूरी पर नेता प्रतिपक्ष का हमला, कहा नौकरशाहों के सामने सरकार का आत्मसमर्पण। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की जांच के पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंजूरी को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों के सामने शिवराज सरकार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब जांच एजेंसी को पूछताछ, जांच और एफआईआर की कार्रवाई का कोई अधिकार ही नहीं है तो उनके दफ्तरों पर ताला लगा देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियां पंगु बन जाएंगी और भ्रष्टाचार बेलगाम हो जाएगी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17 के तहत अब किसी भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी के खिलाफ जांच के लिए जांच एजेंसी को मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी पड़ेगी। इस प्रावधान को लेकर कांग्रेस ने भाजपा की शिवराज सरकार के इस फैसले को दुखद बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मोदी सरकार ने अधिनियम में संशोधन कर ताबड़तोड़ ढंग से सभी राज्य सरकारों में लागू भी कर दिया है। इससे लगता है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद तमाम नारे बदल गए हैं। पहले कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा और भ्रष्टाचारियों को 10 फीट गहरे गड्ढे में डाल देंगे, मगर अब इनका नारा है अब की बार भ्रष्टाचार को संरक्षण देने वाली सरकार। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जय महाराज झूठ के सागर, जुमलों से तीनों लोक। महंगाई पर डिबेट में सपा नेता ने सुनाई मोदी चालीसा। जी हाँ दोस्तों, देश में एक तरफ तेल के दाम आसमान छूते जा रहे हैं तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत भी अब लगभग 1000 रुपए के पास हो गई है। और ऐसे में महंगाई पर एक टीवी डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता घनश्याम तिवारी ने मोदी चालीसा सुनाया। टीवी डिबेट के दौरान जब एंकर ने तेल और एलपीजी के बढ़ते दामों के लिए रूस यूक्रेन वॉर और बढ़ती महंगाई के लिए कोरोना महामारी को जिम्मेदार ठहराया
लहराते हुए कहा कि सरकार कोई जादूगर तो नहीं है। इस पर घनश्याम तिवारी ने अपनी राजनीतिक मोदी चालीसा सुनाते हुए जय महाराज झूठ के सागर, जुमलों से तीनों लोक उजागर, महंगाई लूट गरीबी हंगामा, चुनाव में बस धर्म का ड्रामा, आम आदमी को कौन बचावे। सपा प्रवक्ता ने ये चालीसा पढ़ा। सपा प्रवक्ता ने कहा कि 2014 से अब तक मोदी जी के कैंपेन को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो कोई जादूगर हैं। उन्होंने कहा कि कुछ चैनलों को छोड़कर ज़्यादातर पर जनता को बहलाने का प्रोपेगेंडा छेड़ा जाता है। घनश्याम तिवारी ने कहा कि सरकार आम आदमी को पहले 4 साल से हर रोज एक नए बहाने सुनाती है। दोस्तों रुक करते हैं। बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मुश्किलें बढ़ी, मोहाली कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट हो चुका है जारी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच से तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक पंजाब के मोहाली की कोर्ट ने 7 मई को दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया। मोहाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए पंजाब पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच को बग्गा को गिरफ्तार करने और कोर्ट में पेश करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बग्गा के खिलाफ साहिबजादा अजीत सिंह नगर के क्रिमिनल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने अरेस्ट वारंट जारी किया है। बग्गा के खिलाफ पंजाब पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आईपीसी की धारा 153A, 505, 505(2) और 506 के तहत मामला दर्ज किया है और इसी मामले में कोर्ट ने वारंट जारी कर बग्गा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने को कहा। मोहाली कोर्ट ने नया गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब बग्गा पर गिरफ्तारी की तलवार फिर से लटका दी है और पंजाब पुलिस की टीम किसी भी समय बग्गा को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हो सकती है। गौरतलब है कि अभी एक दिन पहले ही पंजाब की पुलिस ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया था। इसके बाद मामला 3 राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की पुलिस के बीच उलझ गया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में भाजपा को कैसे मिली जीत, अखिलेश यादव ने खोले कई राज, लगाए गंभीर आरोप। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में अन्याय अत्याचार बहुत बढ़ गया है। समाजवादी लोग नहीं खड़े हुए तो अन्याय और अत्याचार और होगा। अखिलेश यादव ने शनिवार को सपा मुख्यालय में पार्टी नेता विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह की प्रथम पुण्यतिथि के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि जनता ने समाजवादी पार्टी को बहुत वोट दिया लेकिन बेईमानी से भाजपा को जिताया गया। जनता आज भी विधानसभा चुनाव परिणाम पर भरोसा नहीं कर पा रही है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आज भी वही बुनियादी सवाल है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी पहले से ज़्यादा है और इसके लिए भाजपा सरकार जिम्मेदार है। किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जलाई अगरबत्ती, सिलेंडर को पहनाया हार और फिर कांग्रेस ने किया पीएम मोदी पर वार। जी हाँ दोस्तों, देश की जनता को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए का इजाफा हुआ है और 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत अब 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। सिलेंडर के बढ़ते दाम पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी समेत केंद्र पर जमकर हमला बोला है। पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले अपने आसपास सिलेंडर रखे और हार पहनाया, अगरबत्ती जलाई और कहा कि 65 घंटे 3 देश 20 ड्रेस 60 फोटो शूट कर देश के प्रधानमंत्री ने लौटते ही घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बधाई, दाम 1000 नहीं हुआ, ये अभी 999 रुपया 50 पैसे है, आपके हाथ छुट्टे लग जाएंगे। पवन ने आगे कहा कि प्रेस वार्ता के लिए अगरबत्ती और नींबू की जरूरत थी। नींबू की कीमत इतने बढ़ गए हैं कि मैंने आलू और लौकी पर अगरबत्ती लगा दी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन, सिरसा समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता तजिंदर पाल सिंह बग्गा की अगुवाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मजिंदर सिंह सिरसा को हिरासत में लिया गया है। इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के चीफ आदेश
गुप्ता, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और आरपी सिंह भी शामिल थे। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केजरीवाल के आवास के सामने भारी फोर्स तैनात की गई थी और इससे पहले बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पार करने की कोशिश की थी तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार करने की चेतावनी दी। अब मामला बढ़ता देख दिल्ली पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। दिल्ली पुलिस को दोपहर 3 बजे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन की जानकारी मिली थी। प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है। भारी फोर्स की तैनाती कर दी गई है और साथ ही स्पेशल ब्रांच भी एक्टिव कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी राइट्स सेल की टीम भी मौके पर है और अभी तक के इनपुट के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग प्रोटेस्ट में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी नेता आरपी सिंह भी प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र से आ रही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने लाउड स्पीकर विवाद को कहा क्लोज चैप्टर, बीजेपी को भी दी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, लाउड स्पीकर के मुद्दे को एक बंद अध्याय करार देते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने शनिवार को कहा कि बीजेपी को इस विषय के बजाय बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि लोग इन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और बीजेपी के शीर्ष नेता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करते, उनके मुद्दे अलग हैं। वो केवल इस पर बात करते हैं कि पंजाब और महाराष्ट्र की पुलिस क्या कर रही है। उन्होंने दावा किया कि लाउड स्पीकर का मुद्दा एक बंद अध्याय है क्योंकि इसके आधार पर हिंदू मुस्लिम विभाजन के प्रयास विफल हो गए हैं। शिवसेना सांसद ने कहा कि जहां तक सवाल लाउड स्पीकर के मुद्दे का है तो इससे सबसे बड़ा झटका हिंदू समुदाय को लगा है। राउत ने आरोप लगाया कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को प्रतिबंधित करने की मांग उठाकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच तनाव भड़काने का प्रयास किया गया, लेकिन लोग समझदार हैं। लाउड स्पीकर के संबंध में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को लागू किया जा रहा है और लाउड स्पीकर पर एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए। शिवसेना नेता ने कहा कि देश की जनता महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों से जूझ रही है, लेकिन भाजपा का कोई नेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गैस के दाम 1000 रुपये बढ़ जाएं, पीएम मोदी को मालूम है कि जनता उन्हें ही वोट देगी, ओवैसी ने कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, घरेलू गैस की कीमत 50 रुपये का इजाफा होने को लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को ये बात मालूम है कि जब तक मैं देश में नफरत की बात करता रहूंगा, गैस के दाम 1000 रुपये बढ़ जाएं, वोटर पीएम मोदी को ही वोट देगा। ओवैसी ने तंज कसते हुए कहा कि इनकम तो बढ़ नहीं रहा, लेकिन महंगाई जरूर बढ़ रही है। वहीं शनिवार को घरेलू गैस की कीमत में 50 रुपये का इजाफा हुआ और इसके साथ ही गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये पार कर गई। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे को लेकर देश भर में विपक्षी दल केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर हमला बोला। दोस्तों, रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव मतदाता सूचियां नए तरीके से होंगी तैयार, चुनाव आयोग की अधिसूचना का है इंतजार। जी हाँ दोस्तों, परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर में मतदाता सूचियों को तैयार करने की अधिसूचना का इंतजार है। प्रदेश के चुनाव विभाग के अधिकारियों के अनुसार तय नियमों के तहत आयोग की अधिसूचना के बाद ही प्रदेश में मतदाता सूचियों को नई परिसीमन रिपोर्ट के आधार पर तैयार करने का काम शुरू होगा। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा बोले, महंगाई पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सेना भर्ती प्रक्रिया बंद होने पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। डोटासरा ने ट्वीट किया कि बीजेपी बेरोजगारी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती। पिछले 2 वर्ष से सेना में भर्ती प्रक्रिया बंद है, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार के लिए युवा भटक रहे हैं, राष्ट्र सेवा का सपना संजोए युवाओं की उम्र निकल रही है। डोटासरा ने प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री जी चेत जाइए, युवा शक्ति के सपनों को कुचलना बंद कीजिए। कांग्रेस महंगाई का मुद्दा भी लगातार उठा रही है। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। विरोध में कांग्रेस प्रवक्ता ने गैस सिलेंडर पर हार पहनाया।
अगरबत्ती दिखाई और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 65 घंटे, 3 देश, 20 ड्रेस, 60 फोटोशूट करके लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी ने गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी तरफ। एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस बोली, बीजेपी मालामाल, जनता बेहाल, मोदी राज में महंगाई की आग से जल रहा है रसोई का चूल्हा। जी हाँ दोस्तों, देश में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम जनता का जीना दूभर कर रखा है। ऊपर से बढ़ते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों ने जनता के सामने और मुश्किलें बढ़ा दी हैं और वहीं पर इन मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार और सत्ताधारी बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को उठा रही है। कांग्रेस ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एलपीजी सिलेंडर के बढ़े दाम के मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं और इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार में रसोई का चूल्हा महंगाई की आग से जल रहा है और सुबह महंगाई की एक और किस्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम भी आज 50 रुपये बढ़ा दिए गए। इससे पहले 22 मार्च को भी 50 रुपये दाम बढ़ाए गए थे। 45 दिनों में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं कमर्शियल सिलेंडर के दाम में भी 60 दिन में 457 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। तो दोस्तों, जबरदस्त महंगाई का बोझ जनता पर डाल रही है भाजपा सरकार। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।